नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि समाज में तनाव, विवाद और अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? संस्थाओं के अंदर मतभिन्नता क्यों बढ़ रही है? कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इसका कोई इलाज है क्या? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे व्यक्तित्व में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हो रहा है? क्या अपने व्यक्तित्व में कुछ सुधार करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मैं आपका वीडियो सीरीज व्यक्तित्व विकास के चौथे एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे हमने देखा कि हमारी पर्सनालिटी 5 डायमेंशनल होती है। उसमें 2 डायमेंशन पे हम चर्चा कर चुके हैं। पहला था न्यूरोटिसिज्म और दूसरा था इंट्रावर्जन वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन, यानी मन की उद्विग्नता और अंतर्मुखता या बाह्यमुखता। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि उनका क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आज हम तीसरे डायमेंशन के ऊपर चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं अग्रीएबलनेस, यानी अनुकूलता या सहमतता। अगर अनुकूलता में कमी है हमारे व्यवहार में तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं पैदा होंगी, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में आपसे किया। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं 5 चीजों पे आपसे चर्चा करूंगा कि अनुकूल और प्रतिकूल जो व्यवहार है उसके क्या लक्षण है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि उसके मौलिक रीजंस क्या है, क्या क्या काजेज हो सकते हैं उसके। तीसरी चीज, क्या इसमें चेंज संभव है, बदलाव लाया जा सकता है? क्या एक प्रतिकूल प्रवृत्ति का व्यक्ति अनुकूल प्रवृत्ति का बन सकता है? और अंत में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह काम आप कैसे करोगे, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी प्रवृत्ति में अनुकूलता बढ़े और इन सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकें। और जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कामकाजी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, वहां आप सफलता हासिल करें अपने अंदर अनुकूलता पैदा करके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे, उपयोगी लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक अनुकूल प्रवृत्ति के व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति सहकारी होता है, कोऑपरेटिव होता है, नम्र स्वभाव का होता है, नरम मिजाज होता है यानी टेंडर माइंडेड होता है, मित्रवत होता है यानी फ्रेंडली होता है, लोगों पे विश्वास करता है, उनकी मंशा पे शक नहीं करता है, स्नेहिल प्रवृत्ति का होता है, सबको अफेक्शन देता है, परोपकारी होता है, दूसरों का उपकार करने में उसको अच्छा लगता है। वो जो है दूसरों के प्रति उसकी सहानुभूति होती है। अगर कोई कष्ट में है तो उसको दुख होता है, दयावान होता है, जरूरतमंद की मदद करता है, वो हम भाव में रहता है, मैं भाव में नहीं रहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, खराबी नहीं, और दूसरों की राय का सम्मान करता है। वो ऐसा मानता है कि सब लोग बराबर हैं, सबको अपना जो भी विचार है व्यक्त करने का अधिकार है, उनकी बात हमको सुननी चाहिए। वो विवाद नहीं पैदा करता है, सद्भाव की तरफ जाता है, सद्भाव चाहता है, सबको अपने बराबर समझता है, वो दूसरों को इंफीरियर नहीं समझता है, यानी वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता है। वो अपने गुस्से पे नियंत्रण करना जानता है, बात बात में शिकायत नहीं करता है, और परफेक्शनिस्ट नहीं होता है। वो निर्णय लेने की समय सीमा का ध्यान रखता है।
क्षमा करने वाला होता है। कोई गलती करता तो उसको वो क्षमा भी कर देता है। अच्छा टीम वर्कर होता है। कोई भी काम आराम से करता है, हबड़ तबड़ में नहीं करता है, लोगों से गर्मजोशी से मिलता है और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता काफी स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। वो हमेशा खुश रहता है, लंबी उम्र पाता है और अगर दर्द आया तो उसको सहने की एबिलिटी होती है उसके अंदर। दोस्तों, ये सारी चीजें एक ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं जिसका स्वभाव अनुकूल है, यानी जिसमें अनुकूलता की मात्रा ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर किया जाए तो हाई स्कोर करता है इस डायमेंशन के ऊपर। इसके विपरीत अगर हम प्रतिकूल प्रवृत्ति के व्यक्ति की बात करें जो स्कोरिंग स्केल पे लो स्कोर करता है, तो उसका स्वभाव कैसा होता है, आइए देखते हैं। ऐसा व्यक्ति लड़ाकू होता है, कम्बैटिव होता है, हमेशा झगड़ा करने को तैयार होता है, स्वार्थी होता है, दूसरे की हित की कोई चिंता उसको नहीं रहती है, अपने हित की चिंता करता है, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है, दूसरों का शोषण करता है, उनसे लाभ उठाने की फिराक में रहता है, अनहेल्दी कंपटीशन करता है, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करता है, लापरवाह प्रवृत्ति का होता है, दूसरों को अपने हमेशा कम समझता है, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, दूसरों के ऊपर उल्टा पुल्टा कमेंट करके उनको नीचा दिखाना चाहता है, कास्टिक कमेंट करता है, उसके अंदर धैर्य का अभाव होता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, हो सकता है ड्रग एडिक्ट हो, एल्कोहलिस्ट हो, नशाखोर हो, लोगों के साथ ठंडा व्यवहार करता है, निर्दयी प्रवृत्ति का होता है, दया भावना कम होती है उसके अंदर, असहयोगी नॉन कोऑपरेटिव होता है, असभ्य व्यवहार कभी कभी कर देता है, रूड बिहेवियर कर देता है, दूसरों पर विश्वास नहीं करता है, उनकी मनसा पर हमेशा शक करता है, कंजूस प्रवृत्ति का होता है, एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, दूसरों का फायदा उठाता है, दूसरों को हितों का ध्यान नहीं रखता है, किसी के कष्ट में उनको के साथ सहानुभूति उसकी नहीं होती है, असामाजिक प्रवृत्ति का होता है, एंटी सोशल, उसको इसकी चिंता नहीं रहती कि समाज इसको मानेगा या नहीं मानेगा, स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, घमंडी प्रवृत्ति का होता है, अहंकारी होता है, इगोइस्ट होता है, ऑब्वियसली उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है दोनों काफी कमजोर होती है, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। दिखावा करने में विश्वास रखता है, अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, बात बात में विरोध करने की आदत उसकी होती है, हठी होता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, जल्दी बात किसी की मानता नहीं है, कुतर्क करता है अपने को सही साबित करने के लिए। दोस्तों, ये सारी निगेटिव टेंडेंसीज मिलती हैं उस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिकूल स्वभाव का होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा स्कोर आपको मिल गया तो अच्छा है और बहुत वो मिल गया तो वो, दोनों ही खराब है। बहुत ज्यादा स्कोर अगर आपको मिल गया तो आप इतना ज्यादा लोगों के साथ उनकी बात मानेंगे कि लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपको डोरमैट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, आपका शोषण करेंगे, आप उनकी गलत बात भी मान लोगे उनको खुश रखने के लिए। हो सकता है अगर गलत उनकी आते उसको आप अपना भी लोगे, आपका अपना स्वतंत्र सोच नहीं होगी, दूसरे तुमको कंट्रोल करेंगे, आप दूसरों के हाथ के खिलौना बन जाएंगे और आपका अपना कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये भी बहुत गलत है। तो बहुत हाई स्कोर करने का मतलब भी एक निगेटिविटी के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके विपरीत अगर बहुत कम स्कोर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत हद तक असामाजिक हैं, मानसिक असंतुलन का शिकार हो सकते हैं, न्यूरोटिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर तरह तरह के आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं, अकेलापन की वजह से, तनाव अवसाद
के शिकार आप हो सकते हैं। अपराध करने के बाद भी अपराध बोध आपको नहीं होगा, अपराध बोध से शून्यता होगी आपकी। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लें। यानी लो स्कोर अगर आप करते हैं तो काफी हद तक आप न्यूरोटिक बिहेवियर करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि एक प्रतिकूल प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके कारण ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया, क्या वो अनुकूल प्रवृत्ति का हो सकता है? क्या आपने उसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है? दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब आपको चाहिए तो पहले आपको उन कारणों में को जानना पड़ेगा जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक आदमी प्रतिकूल प्रवृत्ति का होता है? तो पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि ये जो स्वभाव है आपका, अगर ये बोलने से यानी अनुकूलता या प्रतिकूलता का जो स्वभाव है, इनिशियली आपको जेनेटिक से मिलता है, आनुवंशिक होता है, मां बाप से आपको मिलता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, लाइफ में आपको नए अनुभव होते हैं, आपके अंदर चेंज आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका की कैसी देखभाल हुई है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया है, वह अपने मां बाप द्वारा निग्लेक्ट किया गया है, रिजेक्शन मिला है, उसको सपोर्ट नहीं मिला जब चाहिए था मां बाप का, या मां बाप ने उसके ऊपर कैमरा लगा दिया, यानी उसके हर बात पे नजर रखने, हर चीज को कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। अगर इस तरह का उसको ट्रीटमेंट मिला है तो निश्चित रूप से ऐसा जो बच्चा बड़ा होगा, जब एडल्ट होगा, तो उसके अंदर प्रतिकूल स्वभाव विकसित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको ऐसा माहौल दिया गया है। और अगर इसका विपरीत माहौल उसको मिले, यानी उसको सपोर्ट मिले, केयर मिले, अफेक्शन मिले, उसको कुछ स्वतंत्रता मिले अपना काम खुद करने के लिए, तो उसका स्वस्थ विकास होगा। अगली बात यह है कि जिस समाज में इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है, अनड्यू इंपॉर्टेंस दी गई है, वहां के लोग प्रतिकूल स्वभाव के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ सेंटर्ड होने की प्रवृत्ति डेवलप होना स्वाभाविक हो जाती है। और जिस समाज में कम्युनिटी सेंस है, सामुदायिक भावना स्ट्रांग है, वहां के लोग अनुकूल प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। एक बार आपको यह पता चल गया कि इसके क्या बेसिक रीजन हो सकते हैं, यानी जेनेटिक और आपकी देखभाल या नर्चर, तो अब हम इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में हैं कि इसको कैसे आप बदल सकते हो। मेरा जवाब है कि इसको बदला जा सकता है। ये आपके व्यक्तित्व विकास का एक अंश है, एक प्रोसेस है। क्या करना होगा आपको? अगर आप पेरेंट हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में ये दुर्गुण ना आए, प्रतिकूल स्वभाव न हो, उसका अनुकूलता उसके अंदर अच्छी रहे, तो निश्चित रूप से आपको जरूरत के मुताबिक उसकी केयर करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको अफेक्शन देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको कुछ स्वतंत्रता देनी पड़ेगी ताकि वो अपने हिसाब से डेवलप करे। हाँ, गलत करे तो आप रुकिए। तो एक बैलेंस पेरेंटिंग अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से जो आपका बच्चा होगा वो बड़ा होकर के अनुकूल स्वभाव का एडल्ट बनेगा। दूसरी चीज यह है कि समाज के अंदर सामुदायिकता की भावना डेवलप करना जरूरी है, कम्युनिटी सेंस। हमको बताना चाहिए बच्चों को कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भी हम फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम करते हैं, उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है। तो बिना सहयोग के, बिना
सहयोग के आदान प्रदान का जीवन नहीं चल सकता है। तो जहां पर इंटरडिपेंडेंसी एडवोकेट की जाएगी, कम्युनिटी सेंस एडवोकेट किया जाएगा, इंक्लूसिव सोसाइटी होगा, निश्चित रूप से वहां के जो बच्चे और एडल्ट होंगे उनके अंदर अनुकूल स्वभाव डेवलप होगा। दूसरी चीज यह है कि पर्सनल फ्रीडम देना भी जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए और एंटरप्राइज के लिए, लेकिन उतना न दिया जाए ताकि वो दूसरों को हित को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा पहुंचाए। तो एक लक्ष्मण रेखा का पता होना बहुत जरूरी है कि कहां तक आपको फ्रीडम है पर्सनल और कहां के बाद आपको फ्रीडम नहीं है। आपको अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने बोला कि एक अनुकूल प्रवृत्ति के व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है उसकी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी हाई होती है, और प्रतिकूल प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसकी ये दोनों लो होती है। इसलिए आपको इन दोनों को टेस्ट करके पता करना पड़ेगा कि आपके EQ और SQ का लेवल क्या है, तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। अभी अपने आप में एक फील्ड है, एक क्षेत्र है जिसमें मैं चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे केवल ये कहूंगा कि इस चैनल पे हमारे कुछ वीडियो उपलब्ध हैं इन दोनों सब्जेक्ट पर, आप उनको जाइए और देखिए। बाद में हम इस पर डिटेल में और चर्चा करेंगे इस सीरीज के अंदर, लेकिन फिलहाल आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उसके आधार पर कुछ एक्शन लेकर के इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना है कि अगर आप एडल्ट हैं तो आपका एक स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू बना हुआ है, एक बिलीफ सिस्टम है, आपके कुछ वैल्यूज हैं, मान्यताएं हैं, जीवन मूल्य हैं आपके, उनको आपको दोबारा री एग्जामिन करना पड़ेगा। वो कैसे री एग्जामिनेशन करोगे? आपको ग्रुप के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, विचार मंथन करना पड़ेगा, प्रत्येक वैल्यू के ऊपर, प्रत्येक प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉन्स एंड कॉन्स देखना पड़ेगा, उसका एक डिबेट करना पड़ेगा और अपनी इच्छा से निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके जो सोच है वो गलत है, आपका मान्यताएं गलत हैं, फैक्ट्स कुछ और हैं और आप मान कुछ और रहे हो, कुछ इल्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है, तो अगर वो दूर कर लेते हैं आप और आपको लगता है कि आपको परिवर्तन करने की जरूरत है अपनी सोच में, विचार में, तो आप उसको परिवर्तन करिए, उसमें चेंज लाइए। लेकिन ये चेंज स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी के दबाव में आप नहीं कर सकते इस चीज को। अगर दबाव में कोई कराएगा तो अस्थायी होगा, परमानेंट नहीं होगा चेंज। ये ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट नहीं हो पाएगा, तो आप इसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों, समरी के तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रतिकूल प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसकी वजह से ढेर सारी समस्याएं पैदा होती है, विवाद होता है, तनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपराध होता है, जिसमें तमाम पैसा बर्बाद होता है सभी लोगों का। कोर्ट में आप 4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, सब लोग लड़ रहे हैं तारीख पे तारीख, पैसा खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है, लोग परेशान हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान संभव है अगर हम हमारी पर्सनालिटी का जो ये डायमेंशन है अनुकूलता का, उसको बढ़ाएं अपने अंदर। कैसे बढ़ाना हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इस पर एक्ट करेंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है, क्या आप ये करने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा चलते चलते कि हमेशा कोशिश करिए अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें और अच्छा सुने, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर सोच सकें, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो और सफलता का चांस बेहतर हो आपका। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं चौथे डायमेंशन के बारे में। वो है ओपन टू एक्सपीरियंस, यानी ओपन माइंडेडनेस। खुला दिमाग क्या होता है और बंद दिमाग क्या होता है, कैसे हम बंद दिमाग को खुले दिमाग में बदल सकते हैं और क्रिएटिविटी के माध्यम से ढेर सारी समस्याओं का प्रभावी समाधान ढूंढ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने को दिन पर दिन इंप्रूव करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए।